Assalamualaikum and good morning to all of you. Hope that you are fine and good by the grace of Almighty Allah, and you have also completed your previous work. Okay students, in the previous lecture I have given you few questions to be solved. Hope so that you have completed your work, and I hope that you have tried your best to solve these questions which I have given you in the previous lecture. Okay student, without wasting our time, now moving over to today's lecture. And before moving towards the lecture, firstly we will discuss our previous question answer. Now open your book and let's see the questions and their answers first, and after that we will go for our today's lecture. Okay, on page number 31, open page number 31, and on page number 31 we have test yourself question. Okay, question number 1 have two part. Question number 1 is, A part is give 4 properties of metals. मेटल की 4 properties बताएं. Okay, डिटेल यानी कि लिखें, बताएं. Okay, here is the 4 properties of metals. Properties of metal: they can reflect light. Light को reflect करते हैं. They are malleable and ductile. Malleable means that they can hammered and change their shape without breaking, means they are pressed into shape without breaking. And ductiles mean able to drawn out into a thin wire. Thin wire की form में उन्हें change किया जा सकता है. Okay. Number 3, they can conduct heat and electricity. As you know that metals can conduct heat and electricity. And number 4, they have high melting points. Okay, all metals have high melting point, यानी कि उनको पिघलाने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 here, give one example of a product. एक प्रोडक्ट की एग्जांपल दे that make use of each property, जो each property को यूज़ कर रहा है. देखिए, ज्वेलरी इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड. गोल्ड से ज्वेलरी बनती है. कार बॉडीज आर मेड अप ऑफ स्टील. स्टील से बनती हैं. इलेक्ट्रिसिटी केबल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर. ठीक है. एंड नंबर 4, कुकिंग पोट्स आर मेड अप ऑफ एल्युमिनियम. ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपकी फॉलो करें. ठीक है. देखें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. देखिए, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कुकिंग पॉट्स में क्या होता है, हीट कंडक्ट करते हैं. ठीक है. अब देखिए, मेल्ट नहीं होते. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई है, इसलिए कुकिंग पॉट्स आपके मेल्ट नहीं होते. ठीक है. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाला भी हो गया. मैलेबल एंड डक्टाइल हैं. कार बॉडीज़ हैं, यानी कि उनको हैमर्ड करके उनकी शेप चेंज की जा रही है. ठीक है. दे कैन रिफ्लेक्ट लाइट. देखिए, आपकी कार बॉडीज़ हैं, उस पर धूप पड़े तो रिफ्लेक्ट करती हैं. सारी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपकी कार गर्म हो जाएगी. कार इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है अगर बहुत ज़्यादा धूप में खड़ी हो तो, बट उतनी नहीं होती, स्टिल बेयरेबल होती है. ठीक है. ज्वेलरी इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड. अगेन आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो हैमर करके. ठीक है. ओके, नेक्स्ट, नेम अ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल का नाम बताएं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता हो. तो वो क्या था, ग्रेफाइट. ओके. नंबर 2, नॉन मेटल का नाम बताएं जो रिफ्लेक्ट कर सके लाइट को. आपका डायमंड लाइट रिफ्लेक्ट करता है, नॉन मेटल है. चेंज शेप विदाउट ब्रेकिंग. शेप चेंज कर सकता है ब्रेक हुए बिना. तो आपका प्लास्टिक शेप चेंज कर सकता है ब्रेक हुए बिना. ठीक है, आप उसे मोल्ड कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3, कार्स आर यूजुअली मेड ऑफ मेटल्स. कार को यूजुअली मेटल से बनाया जाता है. इन एन एक्सीडेंट दे डेंट बट डू नॉट ब्रेक. वो डेंट हो जाती है लेकिन ब्रेक नहीं होती. वाई इज़ दिस यूजफुल. ये क्यों यूजफुल है? हियर इज़ द आंसर. मेटल्स आर मैलेबल. मेटल्स मैलेबल हैं एंड दे डू नॉट ब्रेक ईज़िली. वो आसानी से नहीं टूटते. सो दे कैन प्रिवेंट इंजरी. तो वो ज़ख्मी होने से रोकते हैं टू द पैसेंजर्स को. दैट्स वाई इट इज़ यूजफुल. ओके, नाउ स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. आई एम गोना रीड द today's topic is understanding the properties of metal. metals की properties को अंडरस्टैंड करना है. मीन्स डिटेल में अब हम पढ़ने लगे हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को. ओके, आई एम गोना रीड. मैं रीड करने लगी हूँ एंड आप उसे गौर से रीडिंग सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. आई विल एक्सप्लेन यू एज वेल. ओके, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी. वाई डू मेटल्स बिहेव एज दे डू. ऐसा बिहेव क्यों करते हैं मेटल्स. ठीक है, जैसा वो बिहेव करते हैं ऐसा क्यों करते हैं.
द आंसर लाइज इन द वे द मेटल्स एटम आर जॉइंड टुगेदर। यानी कि एटम ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, जैसा उसका बिहेवियर ऐसा क्यों करते हैं, तो आंसर ये है कि मेटल्स के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो इस तरह की है। आंसर लाइज इन द वे, यानी कि आंसर उसमें छुपा है इन द वे, जिस तरीके से द मेटल्स एटम आर ज्वाइन टुगेदर, जिस तरह से मेटल्स के एटम ज्वाइन है, ये वजह है कि मेटल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनका बिहेवियर है। क्योंकि मेटल्स आर डेंस, बिहेवियर कैसा मेटल्स का क्यों है, नंबर 1 मेटल्स आर डेंस, मेटल डेंस होते हैं, ठीक है। मोस्ट मेटल्स आर मच डेंसर देन नॉन मेटल्स, बहुत सारा जो अक्सर जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल से ज़्यादा डेंस होते हैं। द डेंसिटी ऑफ कॉपर फॉर एग्जांपल इज़ अबाउट 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी जो है वो कॉपर की क्या है, 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब है। एंड दैट इज़ गोल्ड इज़ अबाउट 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और गोल्ड की डेंसिटी क्या है, 20 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस हाई डेंसिटी इज़ ड्यू टू क्लोजली पैक्ड एटम्स। इनकी डेंसिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इनके एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं। हेयर इज़ द डायग्राम, देखिए एटम्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं, इसमें स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। The diagram show how regular layers of atom make up a large structure। Regular layer किस तरह आपके large structures बना दिए, देखिए कितने closely packed है, और layers देखिए इनके ऊपर नीचे। Atom is metal are packed closely together, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा closely packed हैं। देखिए सिंगल जो राउंड है वो एटम है। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, एज आई हैव टोल्ड यू। मेलेबल क्या है, डक्टाइल क्या है, मैं अगेन बता देती हूँ। मेलेबल्स मीन अगर किसी चीज़ को हैमर्ड किया जाए, हथौड़े मारे जाएं, तो उससे वो टूटता नहीं है, बल्कि अपनी शेप चेंज कर सकता है बिना टूटे, ठीक है। यानी कि आप उसे अगर चेंज करना चाहो उसकी शेप, तो वो अपनी शेप चेंज कर लेगा विदाउट ब्रेकिंग, दैट इज़ मेलेबल। डक्टाइल यानी कि उसे वायर फॉर्म में लेकर आना, लाइक आपकी कॉपर वायर्स, ठीक है, तो वो भी कॉपर क्या है, मेटल है। आल्दो मेटल्स आर डेंस, अकड़ से मेटल डेंस हैं, एंड स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग है। डेंस मीन्स उर्दू में आप डेंस कहेंगे ठोस को, ठीक है, बट आई थिंक आप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डेंस मीन इन इंग्लिश, ओके, सो आई एम नॉट यूजिंग ठोस इन उर्दू। Although metals are dense and strong, although metals strong, मजबूत और ठोस होते हैं, they can be easily shaped by hitting them with a hammer, लेकिन उन्हें आसानी से शेप दिया जा सकता है हैमर से हिट करके। Metals such as copper can also be pulled into long thin wires, मेटल जैसे कि कॉपर उसे pulled into long thin wires की फॉर्म में उसे pulled up करके thin wires की फॉर्म भी दी जा सकती है। This happen, ये होता है बिकॉज क्योंकि द पुशिंग और पुलिंग फोर्सेस मेक द लेयर ऑफ एटम इन द क्रिस्टल स्लिप ओवर वन अनदर, यानी कि पुश और पुल के नतीजे में क्या करती है, जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिट कर जाती है, स्लिप ओवर कर जाती हैं, ठीक है। अनदर द मेटल डज नॉट ब्रेक, मेटल टूटता नहीं है, बट इट डज चेंज शेप, वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। हेयर इज़ द डायग्राम, देखें आपका ये मेटल है, डेंस फॉर्म में है, यहाँ फोर्स अप्लाई की तो देखिए इसका कुछ पार्ट स्लिप हो गया नीचे वाले एटम्स पर, ठीक है, यानी कि फोर्स की वजह से वो स्लिप हो गया, हैमर्ड किया तो वो स्लिप हो गया। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई टू अ मेटल, जब फोर्स अप्लाई की जाती है मेटल पे, द लेयर्स ऑफ एटम स्लिप ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लिप आउट हो जाती है, जिसकी वजह से मेटल ब्रेक नहीं होता, क्या हो जाता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है, ठीक है। Here is information. Crystal is a unique arrangement of atoms. Crystal क्या है, unique arrangement of atoms है, एक ख़ास अरेंजमेंट है। A set of atom is arranged in a particular way in 3 dimension, एक ख़ास तरीके से 3 डायमेंशन में क्या होते हैं, एटम्स के जो सेट हैं वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। Now turn the page. नेक्स्ट हेडिंग इज मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। प्रॉपर्टी है ये भी मेटल की कि मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इन मेटल्स में एटम्स आर हेल्ड क्लोजली टुगेदर, एटम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर नॉट टाइड टू एनी एटम, उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी से भी दूसरे एटम से अटैच नहीं होता। एंड दे आर फ्री टू मूव, और वो मूवमेंट में फ्री होता है। व्हेन वी कैन थिंक ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज फॉर्मिंग अ सी अराउंड द मच लार्ज पॉजिटिव आयंस, ओके, हम सोच सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्मिंग अ सी, इलेक्ट्रॉन जो है वो सी फॉर्म कर रहा है अराउंड अ मच लार्जर पॉजिटिव आयंस के अराउंड, ओके। व्हेन एन इलेक्ट्रिक
voltage is connected to the metal, जब electric voltage connect होती है metal से, and electric current flows, electric current flow होता है because the electron was free to move, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फ्री टू मूव होते हैं, इजीली मूवेबल होते हैं. नॉन मेटल डू नॉट हैव अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद होते इन देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर में से. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते या नहीं करते. दे आर इंसुलेटर, सो इंसुलेटर कहलाते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स कैन ऑल्सो कैरी हीट. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेटल में वो हीट को भी कैरी करते हैं एज दे मूव, क्योंकि वो मूव कर सकते हैं. सो मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर, और इसीलिए जो मेटल्स हैं वो गुड थर्मल मीन हीट के कंडक्टर्स में. हियर इज़ द डायग्राम. लार्ज आयंस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है. इलेक्ट्रॉन फ्री टू, ये देखें इलेक्ट्रॉन्स हैं, लार्ज आयन है, और ये देखें कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. माइनस नेगेटिव जिस पे चार्ज है, तो एक सी बन गया. तो आपको जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता फ्लो, वो इस वजह से क्योंकि आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री टू मूव हैं और ये कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को. इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द पॉजिटिव मेटल आयन. इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव आयन के अराउंड. Okay students, here is the test yourself question. Explain why most metal have high density and then non-metal explain करें कि most metal की high density क्यों होती है as compared to non-metals के. Number 2, explain what these words mean. इस दोनों words का मतलब क्या है. Explain why metals can be easily shaped by hammering. Explain करें metals जो हैं वो easily shape क्यों ले लेते हैं hammering करने के नतीजे में. Describe the arrangement of electron in metals. इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट मेटल में बताएं. Why does this help a metal to conduct electricity? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को मेटल्स को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में क्यों हेल्प आउट करती है. वाई आर नॉन मेटल गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों हैं. ओके, टचिंग द वीडियो. लेट्स वॉच द वीडियो एंड लर्न फ्रॉम इट. Let's see what metals are. Yeehaw! Like these metal bars, those materials which possess the characteristic of being hard, malleable, shiny, fusible, ductile, etc., are called metals. For example, iron, gold, aluminium, copper, etc. Let's see the physical properties of metals. Come with me. Malleability. It allows the metals to be beaten into thin sheets. Due to the presence of this property, the shape of aluminium wire and iron nail can be changed on beating. Conductivity. It allows the heat and current to pass through the metals easily. Metals like iron and copper wire are good conductors of electricity. Sonorous. Due to this property of metals, produces ringing sounds on hitting. Lustrous. Because of this property, metals shine and their structures are capable of reflecting incident light. Ductility. This property allows the metals to be drawn into the wires. Metals like copper and aluminium wires are used in electric connections. Let's see some uses of metals. Metals are generally used in building machines, automobiles, airplanes, and cars, etc. Some metals like copper are used in making wires. Silver and gold are used for making ornaments. So malleable means that something can be bent or reshaped under pressure, traditionally with a hammer actually. So if you were to hammer a metal, the metal ions will move in such a way that they'll rearrange themselves,
But the structure itself of the metal isn't brittle and it won't shatter, it will just bend. It's malleable. Student, hope so that आपको अब समझ में आ गया होगा, आपने वीडियो वॉच की, आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो गया होगा. इंशाल्लाह we will meet in next lecture. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फ़ी अमान अल्लाह.